पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है और चुनाव से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में कौन से बड़े मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता इस बार अपनी सरकार चुनने जा रही है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करनी है और मुद्दों को समझना है तो चाय की दुकान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त इस चाय की दुकान के बाहर जो लोग बैठे हैं वो आपस में राजनीतिक पार्टियों की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और इस बार मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ये यहाँ के लोगों की राय है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस समय किसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। सर, इस बार चुनाव में क्या आपको लगता है कि पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा होगा और आप उसको ध्यान में रखकर वोट? मेरे हिसाब से तो ये बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। हमारे यहाँ से नौजवान आए साल 2 लाख नौजवान बाहर चले जाते हैं। पंजाब के सारे गांव खाली हुए पड़े हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ जी, जब हमारे पास कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। जब 2 लाख बंदा आए साल बाहर चला जाएगा, यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं रहेगा, बेरोजगारी है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, तो बिजनेस पे भी असर पड़ता है, सभी चीज़ों पे असर पड़ता है। मतलब जो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है पंजाब में, वो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है? सबसे बड़ी समस्या है। तो और भी लोगों से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? सर, मुद्दे की तो बात ही नहीं कर। एक्चुअली ना, मुद्दा तो सबको पता ही होता है ना। आपने भी क्वेश्चन किया है ना, आपको भी पता है ना, मोर देन एक से क्वेश्चन सबके साथ आएंगे। मैं तो अपनी बात रखना चाहता हूँ ना, किसी मुद्दे की नहीं है ना, किसी पार्टी की बात नहीं करते। अगर मैं एमएलए हूँ, बन जाऊँ, तो नेक्स्ट 5 साल के बाद मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं जाऊँगा ना। मैं लोगों को कहूँगा मेरे साथ चलो। मेरी कोशिश होगी जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है मैं पूरी करूँ, उनका काम जो चाहिए उनको, जो सही चीज़ें एक्चुअली एक शहर को, एक सिटी को चलाने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो लोगों से नहीं, हमें खुद पता होनी चाहिए। जो बंदा एक अपनी सीट पर बैठा है भी किस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो उस पर काम कर ले, उसको ज़रूरत ही नहीं कहीं और जाने की। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि एक प्रत्याशी को कम से कम अगर जीत कर आता है तो उसे 5 साल में इतना काम कर लेना चाहिए, इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेना चाहिए कि उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उसे अगली बार भी चुना जा सके। सर, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा इस बार हावी है पंजाब में? सर, एक तो शिक्षा का मुद्दा बहुत हावी है, और एक नशे का, और एक जो हेल्थ डेवलपमेंट जो है उसका बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। तो शिक्षा का जो बच्चों का लेवल है वो बहुत ही डाउन हो चुका है लॉकडाउन के दौरान। ये बात है बस। बेरोजगारी भी आपको लगता है मुद्दा होगा? वो तो अहम मुद्दा है ही सर, उस पर तो बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पिछली जो सरकार है उन्होंने कह दिया था कि हमने 30,000 मुलाजिम जो है पक्के किए हैं, बट किया कुछ भी नहीं है। वो अभी भी जैसे हेजिटेशंस हो रही हैं, धरने लग रहे हैं, एज इट इज ही है। और नशे को लेकर आपको क्या लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी अगर सरकार बनकर आती तो उसको काम करना चाहिए? नशे पर खाली बातें ही होती हैं, उस पर एक्शन कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर होता तो पहले से ज़्यादा नहीं होता नशा। तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, कौन सा बड़ा मुद्दा है इस बार पंजाब चुनाव में? सर देखिए, मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, बिजनेस डेवलप होंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, सबको ये हो रहा है कि मैं पंजाब छोड़ के जाऊँ, अदर कंट्रीज़ में सेटल होने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री लगेंगी, बिजनेस के रोज़गार आएंगे, तो लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। बाहर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, लगता है पैसा कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा ये मुद्दा है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम बात तो बड़ी बड़ी कंट्रीज करते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो भी है वो भी बाहर जा रही है, शिफ्ट हो रही है, अदर स्टेट्स में शिफ्ट हो रही है। तो मेरा ये मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का। इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाब में रहें, अपने घर परिवार के साथ रहें, ताकि एक खुशहाल पंजाब बन सके। और अगर ये मुद्दा और भी है, देखो, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग जो ये गलत संगत में जाते हैं, लोग नशे में चले जाते हैं या और कहीं अपने गलत कामों में पड़ जाते हैं। अगर किसी के पास रोजगार होगा, क्योंकि उनको जो अपना मेन टाइम है वो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में लगाएंगे, तो वो गलत संगत से भी, नशे से भी उसमें कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। सब बड़ी बात है कि अगर इंडस्ट्री होगी, काम होगा, तो बेरोजगारी खत्म होगी, और बेरोजगारी खत्म होगी तो लोग जो बाहर जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन देखने को मिलता है पंजाब में, वो शायद कम हो जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, चाय पी रहे हैं, इस बार क्या लगता है मुद्दा? अच्छा, आप बताइए सर, चाय की चुस्की के साथ साथ राजनीति की बातें हो रही है? हाँ, पूरी हो रही है। तो एक ही दिन रह गया चुनाव में।
हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है सर, क्या ध्यान में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है इस बार पंजाब में, उसको लेकर वोट होना चाहिए? ऐसे है जी, पंजाब अपना बहुत खुशहाल ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ 13 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ, 13 ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ तो पंजाब खुशहाल नहीं होगा। ये सारे खत्म करने तुले हुए पंजाब नू। तो पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर हमने ये समझने की कोशिश की कि इस बार जनता का मूड क्या है, वो क्या चाहती है कि किस मुद्दे पर जो सरकार आए वो काम करे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है और दूसरा नशे का मुद्दा जो हर बार पंजाब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन फिलहाल सभी को उम्मीद है कि 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, इन्हीं मुद्दों के साथ वोटिंग हो और जो 10 मार्च को सरकार बनकर आए वो सरकार इन मुद्दों पर काम भी करे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, बठिंडा, पंजाब। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।